हैं। जैसे कल बहन जी ने भी सुनाया, जहाँ भी वो गई, गोवा, दमन, दऊ, वलसाड़ आदि, ऐसे हम भी जहाँ भी जाते हैं तो ये देखते हैं कि प्यारे बाबा ने अपने बच्चों को 99% बच्चों को ढूंढ लिया है और वो बच्चे बाबा को पहचान कर अपना जीवन दैवी गुणों से सजा रहे हैं और आपस में एक बहुत बड़े ईश्वरीय परिवार का अनुभव कर रहे हैं। मैं लास्ट टाइम जब तिनसुकिया गया था तो तिनसुकिया से संबंधित वहाँ 5 प्रांत हैं, स्टेट्स हैं, वो सब उसी सब जोन में आते हैं। तो मैं लगभग सब जगह एक जगह को छोड़कर गया था और इस बार मैं 2 स्थानों पर ही गया, तिनसुकिया और शिवसागर। क्या देखा कि वहाँ इतने बड़े बड़े बाबा के केंद्र, इतने बड़े बड़े रिट्रीट सेंटर, इतने बड़े बड़े हॉल और भट्टियों इत्यादि के लिए इतने बड़े बड़े कमरे। वैसे कमरे ओआरसी में नहीं है और एक हॉल सिर्फ, जिसको हम ऑडिटोरियम कहते हैं, वो ओआरसी में है, क्योंकि वहाँ पर साधन सुविधाएं हैं। बहन भाइयों ने लग करके, यानी केवल तिनसुकिया में ही 3 स्थान बनाए हैं। पहले एक था, फिर 2 और बनाए हैं और ये जो तीसरा, ये तो बहुत ही बड़ा है। इसमें समझिए कि 2000 के करीब बहन भाई भट्टी कर सकते हैं, इतना बड़ा रह करके। इसी प्रकार से शिवसागर में पहले भी एक सेंटर छोटा था, अब भी है, लेकिन बहुत ही बड़ा रिट्रीट सेंटर, जिसमें रहने के कमरे भी, जो एक कमरा है, मेरा ख्याल है हैप्पी होम से 3/4 होगा रहने का कमरा, जिसमें खाली 2 लोगों के रहने का स्थान, बहुत खुले खुले। और बाबा ने, उन बहनों ने बताया कि कैसे बाबा ने एक के बाद एक, जैसी जैसी आवश्यकता पड़ी वैसी वैसी मदद करवाते गए। और अब वहाँ पर भाई हैं जो हर प्रकार के संपन्न भी और समर्पित भी हैं। तो वहाँ कार्यक्रम था, विशेष तौर पे गीता के भगवान का कार्यक्रम रखा गया था, पावन स्वस्थ एवं सुखी भारत। तो वहाँ के नामी ग्रामी जैसे शंकराचार्य होते हैं, वहाँ एक गोस्वामी जी थे, जिनके बहुत बड़े आश्रम हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, दीक्षा देते हैं, वो आए थे। लगभग उन्होंने 1.5 घंटा तक गीता के ऊपर भाषण किया, लेकिन वो जो संसारिक ढंग का ट्रेडिशनल होता है। फिर हम लोगों ने भी विषय के ऊपर भाषण किए, गीता के भगवान वर्तमान समय कैसे चेंज करवा रहे हैं। लेकिन टोटल देखा जाए तो अब जिस जिस बच्चों को बाबा ने ढूंढना था, ज्ञान में लाना था, वो कार्य 99% पूरा हो चुका है। और केवल बाबा कहते हैं, थोड़ा सा जैसे जेवर तैयार हो जाए तो उसको पॉलिश किया जाता है, इतना ही कार्य बाकी है कि आत्मा को संपन्न बनना है और बाकियों को भी
सारी दुनिया को हमें मैसेज नहीं देना है, लेकिन जो कल्प वृक्ष के जड़ की आत्माएं हैं उनको मैसेज देना है। तो वो देना है, उसके लिए सूक्ष्म पुरुषार्थ क्या है? तो बाबा कहते हैं ये तो सबको पता है और केवल ब्राह्मणों को ही पता है कि अब कल्प का अंत है। हम आत्माओं को पुनः आत्मिक रूप धारण करके विदेही बन के पिछले सारे हिसाब किताब से मुक्त होकर पहले शांति धाम में जाना है, फिर वहाँ से नंबर वाइज सुख धाम में आना है। इसलिए हर एक को समेटने का, विदेही बनने का अभ्यास करना है, कर्मातीत बनने का करना है। अर्थात कर्म करें, जो भी बचा हुआ समय है हमारे लिए, हर एक के लिए व्यक्तिगत, कब शरीर छूट जाए, कब संगम पूरा हो जाए, कोई कह नहीं सकता। तो कर्मातीत मैंने मेन हमारा प्रैक्टिस जो है वो विदेही बनकर, अशरीरी बनकर और सूक्ष्म लोक अर्थात फरिश्ता रूप और परम धाम, इसको स्मृति में लाने की, और सारे चक्कर को भी, कैसे हम सतयुग में आए थे वहाँ क्या था, त्रेता में क्या था, सुदर्शन चक्र को घुमाने का भी करना है। लेकिन साथ साथ बाबा कहते हैं ये तो हो गया सो कल्याण सो पुरुषार्थ, हमको अन्य आत्माओं की को भी संदेश पहुँचाना है। अब बाबा कहते हैं वो संदेश हम पहले मुख के द्वारा भाषण करके, प्रोग्राम करके पहुँचाते थे, वो सूक्ष्म करके पहुँचाना है। जैसे हम कहते हैं तनाव मुक्ति अभियान, व्यसन मुक्ति अभियान। अब हम सब जानते हैं कि ना तो इस दुनिया से तनाव मुक्त होना है, बल्कि तनाव बढ़ना है। बाबा ने यहाँ तक कहा कि आप लोग भी अभी सेवा कर सकते हो, अंत में इतना तनाव बढ़ जाएगा आप वो सेवा की तरफ ध्यान नहीं दे सकोगे। व्यसन भी बढ़ना ही है, तो असली व्यसन मुक्ति जो काम करो लोभ मोह अहंकार से, वो तो सिखाते नहीं हैं, संसारिक सिखाते हैं। भले हम करते रहें, लेकिन एम क्या रखना है कि हमें अन्य आत्माओं को वाइब्रेशन देकर, जैसे कोई कमज़ोर व्यक्ति होता है अपने आप नहीं चल सकता, उसको सपोर्ट दिया जाता है, तो मानसिक वाइब्रेशन देकर हमें ये सेवा करनी है। बाबा कहते हैं देखो, परमात्मा में और हम आत्माओं बच्चों में जो संबंध है वो विशेष क्या है कि परमात्मा का अपना शरीर नहीं है। परमात्मा ने ब्रह्मा का शरीर लेकर हम बच्चों को पढ़ाया, और वो पढ़ाई हम आगे पढ़ रहे हैं, लेकिन हम आत्माओं को अपना शरीर है। तो शरीरधारी आत्माओं को रास्ता दिखाना, अर्थात उनको वाइब्रेशन देकर अन्य प्रकार के दुनिया की तरफ से हटाकर उनको बाबा की तरफ ले जाना, ये हमारा काम है। इसलिए हम अपने शरीरधारियों को बाबा देते हैं, शक्ति देते हैं, सकाश देते हैं, और हमें वो आगे पास ऑन करना है। क्योंकि हमारे ब्राह्मणों के सिवाय वो ना तो कोई शक्ति धारण कर सकता है, ना सकाश धारण कर सकता है, ना दे सकता। इसलिए हमारी जिम्मेवारी क्या है कि ब्रह्मा बाबा हमारे लिए अशरीरी हो गए, शिव बाबा तो हैं ही निराकार, ये दोनों बाबा मिलकर हम बच्चों को, क्योंकि सर्वशक्तिवान हैं, जानी जाननहार हैं, हम बच्चों को जैसे लाइट देते हैं और हमें वो लाइट दूसरों को पास ऑन करनी है। अब ये समझो कि हमारे हाथ में एक प्रकाश, जो वास्तविक प्रकाश होता है वो बाबा ने हमें दिया है, हमें वो दूसरों को पास ऑन करना है मोटे रूप से। तो ये कार्य लगातार करेंगे तो आपको भी
हल्कापन, संपन्नता, अति इंद्रिय सुख और लौकिक खुशी महसूस होगी। इसलिए ये कार्य हमको करना है। और बाबा ने हर स्थान पर, सारे विश्व में कहीं पर 2 बच्चे भी थे, किसी जंगल में भी थे, उनको भी ढूंढकर बाबा ने उनको ज्ञान, योग, पालना का प्रबंध किया हुआ है। और हर स्थान पर जैसी आवश्यकता थी उसी अनुसार बाबा ने टीचर भी रखे हुए हैं। अब क्योंकि ये दिल्ली है, तो दिल्ली आप समझते हैं कि बाबा कहते हैं अनादि अविनाशी राजधानी है। सतयुग में भी ये था, कलयुग में भी अब तक भी है। वहाँ इसका नाम इंद्रप्रस्थ था, वो और बात है। और सारी राजधानियाँ विनष्ट हो जाती हैं क्योंकि वो शाखाएं हैं और ये जड़ है और तना है। इसलिए बाबा कहते हैं कि दिल्ली में भी मैंने, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो गृहस्थी है, चाहे किसी सेंटर में है, लेकिन उन आत्माओं को रखा हुआ। तो हमें अपने महत्व को देखना है, हमें अपने आप को साधारण नहीं देखना है। हम साधारण, लेकिन बाबा ने हम आत्माओं को असाधारण बनाया है। तो बाबा कहते हैं असाधारण माने होता विशेष। तो हमारा, जब हम हैं ही विशेष, तो फिर हमारा सोचना, हमारा बोलना, हमारा व्यवहार, हमारा चलना सारा दैवी होना चाहिए। क्योंकि संगम पर ही हम लोग ईश्वरीय ज्ञान, दिव्य शक्तियाँ, सेवा का मौका, दैवी गुणों की धारणा करते हैं। सतयुग में फाइनल फल मिलेगा आपका, जिसको हम कहते हैं कि सर्वगुण संपन्न देवता बन जाएंगे। वहाँ पर ना ईश्वरीय ज्ञान होगा, ना दैवी शक्तियाँ होंगी, ना किसी की सेवा का मौका होगा। दूसरे बाबा कहते हैं कि लौकिकता, लौकिक साधनों, इस लोक की शक्तियों का प्रयोग ना करके हमें अलौकिक का प्रयोग करना है। ये हमारे, जिसको कहते हैं ना अभ्यास। एक होता है ज्ञान सुन लिया, ज्ञान बुद्धि में है, दूसरे को भी ज्ञान सुना दिया, उसकी भी बुद्धि में चले जाएगा, परंतु उसके आगे नहीं जाएगा। तो इसमें हमको यही एक्सपेरिमेंट करना है। मान लो हम चाहते हैं कि किसी के अंदर कोई चेंज आए, तो उसके अंदर चेंज लाने के लिए पहले वो हमें चेंज अपने अंदर लानी होगी। अगर हम दूसरे की एक भी कमजोरी देख लेंगे और दिल में धारण कर लेंगे, तो आप उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि उसको कमज़ोरी देखने के वाइब्रेशन पहुंच जाएंगे कि ये मुझे कमज़ोर समझता है। तो बाबा कहते हैं कोई चोर होता है, वो भी ये नहीं कहलाना चाहता कि मैं चोर हूँ। उसकी चोरी का जानते हुए भी अगर आप उसको संभालेंगे और उसको नॉर्मल ट्रीट करेंगे, तुम तो बहुत अच्छे व्यक्ति हो, तो उभरता है। बाबा ने भी हमें, बाबा कहते हैं मैं किसी बच्चे की कमज़ोरी नहीं देखता। तो ये भी एक हमें एक प्रकार का अस्त्र शस्त्र मिला हुआ है कि हम हर एक ब्राह्मण की गुण देखकर केवल गुण को ही उभारेंगे तो उसमें शक्ति आएगी, उमंग उत्साह आएगा, अपने आप को ताकतवर महसूस करेगा। तो ये भी हमको करना है कि वो गुण अपने अंदर धारण करें। अवगुण किसी का ना देखें, अवगुण तो निकालना है। कहीं अवगुण देखते देखते अपने अंदर भी अवगुण का संस्कार आ गया। इसलिए बाबा ने कहा हुआ है ड्रामा एक्यूरेट है, ये पक्का नोट कर लो, ड्रामा एक्यूरेट है, हर आत्मा अपना पार्ट एक्यूरेट बजा रही है। चाहे कोई एटम बम भी बना रहा है, वो भी अपना पार्ट एक्यूरेट बजा रहा है, क्योंकि उसमें भी कल्याण है। अगर विनाश नहीं होगा तो सज्जू की आबादी कैसे घटेगी।
असुर और देवता इकट्ठे नहीं रह नहीं सकते। तो इसलिए ड्रामा एक्यूरेट है, हर एक का पार्ट एक्यूरेट है, मेरा भी पार्ट एक्यूरेट है। तो अगर हम इसमें रहेंगे तो हम क्वेश्चन नहीं करेंगे। कभी कभी बाबा ने कहा तुम बच्चे तो आंसर हो, दूसरों के समाधान करने वाले हो, अगर तुम्हारे मन में ही सूक्ष्म क्वेश्चन रहेगा तो तुम ऊपर ऊपर से किसी को आंसर करोगे, है ना, वो नहीं चलेगा। क्योंकि फिर अंदर तो क्वेश्चन है, दूसरे को अंदर तो अशांति आ जाती है। दूसरे को हम कहते हैं इस दुनिया में दुख शांति है, परम धाम में शांति है। तो अगर शांति लेनी है तो परम धाम में जाओ, तो कह देंगे ना खुद जाएंगे ना दूसरा जा सकेगा। इसलिए पक्का है कि दुख धाम में अशांति है। यहाँ शारीरिक रोग भी आएंगे, मानसिक रोग भी आएंगे, कई प्रकार के पुराने संकल्प आएंगे, पर बाबा कहता है इन सब को योग बल से, योग बल हमारा है जिससे हम 63 जन्मों के विक्रम विनाश कर लेते हैं। तो ये चीज़ें सब योग बल से, एक तो इनका बल घट जाएगा, आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। नहीं तो शारीरिक रोग आ जाए किसी को तो वो उसमें इतना खो जाता है, वो सोचता है जब ये रोग ठीक होगा तब मेरा योग लगना शुरू होगा। वेट करता है कि पहले मेरा रोग ठीक हो फिर मैं योग लगाऊं। ये नहीं करता कि मैं योग लगाऊंगा तो मेरा रोग ठीक हो जाएगा। तो ये भी हमको ध्यान रखना है कि माया बहुत तरीके से, माया हर वक्त, जैसे आज भी बाबा ने कहा दुश्मन सामने खड़ा, वो हर वक्त देखती रहती है कि इस आत्मा को कौन से तरीके से मैं भटकाऊं। तो उसको पता है, हर आत्मा का पता है, इसलिए वो उसको उसी तरीके से भटकाएगी। इसलिए बाबा कहता है व्यर्थ, आपने कोई भी काम करना है, सफलता पानी है, अगर आपने उसमें व्यर्थ जोड़ लिया तो आप जानते हैं व्यर्थ से ताकत घट जाती है। जैसे दूध में पानी मिला दो तो ताकत घट जाती है। तो एग्जैक्ट होगा, कोई भी काम करना है तो आपकी उसमें एकाग्रता भी हो, दृढ़ता भी हो। जैसे योग में बैठते हैं तो योग के समय योग हो, क्लास के समय अटेंशन हो। अगर हम क्लास के समय योग का सोचते हैं, योग के समय मुरली की पॉइंट रिवाइज करते हैं, तो वो हिट नहीं करेगा। इसलिए एकाग्रता और दृढ़ता, बाबा हमारे साथ है, सफलता अवश्य होगी। संगम युग असंभव को संभव करने का युग है। ओम शांति। ताली बजाने की जरूरत नहीं है।